नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती संभवतः ऐसी राजनेता हैं जो कहती हैं वो करती नहीं, और जो करती हैं वो उनके चेहरे पे कभी नहीं आता। कल उनका जन्मदिन था। इस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। हालांकि मायावती जी कभी भी प्रेस से सीधे बातचीत नहीं करती हैं, और न ही उनके संगठन के पदाधिकारियों को ऐसे निर्देश हैं कि वो प्रेस के साथ घुल मिल कर बैठे। अभी तक अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही इनी गुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की होंगी। हालांकि कल उन्होंने सवाल जवाब भी पत्रकारों के सवालों के दिए। खैर, बहन मायावती ने कल ये स्पष्ट कर दिया कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी, जिसका वो शुरू से हामी भरती नहीं हैं। उनका कहना था कि गठबंधन से हरदम उनको नुकसान हुआ है। उनके वोट अन्य दलों को ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन अन्य दलों के वोट उनके तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुए। लिहाजा ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब तीसरे उस पर चुनाव होगा, यानी कि एक तो इंडिया गठबंधन, दूसरा एनडीए और तीसरा बसपा सुप्रीमो का दल। निश्चित तौर पर अगर ये इंडिया गठबंधन के तहत लड़ाई होती तो निश्चित तौर पर तुरंत ही इतना कड़ी लड़ाई होती। निश्चित तौर पर ये समझा जाता कि एनडीए को इंडिया गठबंधन ने खटाई में डाल दिया है, लेकिन अब वो चूँकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो अलग लड़ेंगे। आखिर इसका कारण क्या रहा, आप सभी लोग जानते हैं कि केवल राजनीतिक हूँ, केवल लालू प्रसाद यादव ही ऐसे राजनेता हैं जो केंद्र सरकार के ईडी, सीबीआई या कोई भी सरकारी एजेंसियों से वे नहीं दबे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने यह तक कह दिया था कि अगर वो चाहे तो उनके बंगले में ही सीबीआई का दफ्तर खोल ले। और कोई राजनेता, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जो कि राजनीतिक लड़ाकू हैं, वो भी सीधी केंद्र से टकराती नहीं दिखती हैं। केवल उनका वो जवानी तो जंग चलती है, लेकिन जब से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और बहू रुचिरा को ईडी का नोटिस मिला है, तब से वो ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहती केंद्र से जिससे कि उनको और उनके परिवार को परेशानी पैदा हो। केवल लालू प्रसाद का परिवार ऐसा है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जेल भोगी, और वो केंद्र के सामने नहीं झुके। अन्य नेता कोई भी हो, भले ही वो लड़ते लिखे हों, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी, वो भी सीधी लड़ाई मोदी सरकार से नहीं लेते। लिहाजा मैं यहाँ बात कर रहा था मायावती की। आखिर उन्होंने जब ये पहले संकेत दे रही थी कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, आखिर कौन सा कारण रहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होना उचित नहीं समझा। आप सभी लोगों को जानकारी होगी। जैसे ही उन्होंने ऐसे संकेत दिए, ईडी का उनको नोटिस दिया गया। वो नोटिस उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल 2007-12 के दौरान किए गए भवन निर्माण को लेकर, अनियमितताओं को लेकर था।
निश्चित तौर पर ये भी दबाव रहा होगा कि वो केंद्र सरकार की इतर जाकर अलग ही चुनाव लड़ें और केंद्र के अनुसार भी वो अपनी रणनीति तय करें। भारतीय जनता पार्टी को ये मुफीद जान पड़ता है कि अगर वहाँ मायावती अलग लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उन्हें मिलेगा, जबकि हमारा आकलन कुछ दूसरा है। हमारा आकलन ये है कि 14 और 19 में, खासकर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में जिसमें बसपा को 10 सीटें मिली थी, 14 में उनके पास कोई सीट नहीं थी। 22 में उनका पोजीशन बहुत ख़राब हुआ और उनका वोट प्रतिशत 13% तक रहा। निश्चित तौर पर यह सबसे बसपा का कम औसत है, लेकिन ये बसपा का वोट मोदी को इसलिए गया क्योंकि बसपा ज़मीन पर लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। अगर बहन जी ने ये निर्णय कर लिया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ न जाकर अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, तो आप तय मानिए कि बहन जी दोनों लोगों के वोटों का नुकसान करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग बहन जी के कठोर निर्णय के कारण उन्हें पसंद करता है। आपने देखा होगा जब पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी तो ब्राह्मण वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ था। कानून व्यवस्था के नाम पर सपा की बनस्पत बसपा को लोग पसंद करते हैं। 2022 में बसपा को इसीलिए लोगों ने वोट नहीं दिए क्योंकि वो ज़मीन पर लड़ती हुई नहीं दिखाई दी। ना उन्होंने कोई रैली की, ना ही सत्ताधारी दल के खिलाफ लड़ती हुई दिखाई दी। अगर इस बार मजबूती से अगर वो चुनाव लड़ती हैं, निश्चित तौर पर आप तय मान लीजिए कि वो इंडिया गठबंधन का नुकसान करेंगी और एनडीए गठबंधन का भी करेंगी। जो वोट उनसे छिटक कर मोदी के पास गया था, वो वोट भी अब संभवतः उनकी ओर लौटेगा, ऐसा मेरा मानना है। खैर क्या होगा, इस रणनीति का खुलासा तब होगा जब ये दिखाई देगा कि बसपा सुप्रीमो कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार को लड़ाते हैं। अगर वो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाती हैं तो निश्चित तौर पर वो एनडीए का भी नुकसान करने वाले हैं। वैसे मायावती का ये वो सदा से रहा है कि उन्होंने सपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी के साथ प्री पोल गठबंधन नहीं किया। उन्होंने हरदम चुनाव परिणाम देखने के बाद ही गठबंधन किया है। और कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की कि वो चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि उन्होंने अपने रास्ते खुले रखे हैं। वो इंडिया गठबंधन की ओर भी जा सकती हैं और वो मोदी गठबंधन की ओर जा सकती हैं। इसके लिए वो अपने गुरु काशीराम का भी उदाहरण दे सकती हैं कि सत्ता वो चाबी है जिसके कारण कोई भी समस्याओं का ताला खोला जा सकता है। निश्चित तौर पर मायावती उस तरफ जाने को स्वतंत्र होंगी जो कि उनके लिए मुफीद होगा और जो केंद्र में सत्ता में बैठेगा। यानी ज़्यादातर ये दिखाई देता है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो हाल फिलहाल नहीं बनेगी।
जो उनके बारे में ये चर्चा हो रही थी कि मायावती भी गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। संभवतः इसीलिए केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी थी और नोटिस भी दिया था। और हो सकता है कि मायावती अपने पार्टी को खड़ा करने के लिए ही किसी से गठबंधन न कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से दलित का कोर वोट उनसे छिटक रहा है, तो उससे आप ये तय मानिए कि बसपा सुप्रीमो अपने दल को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अलग लड़ने का फैसला कर रही हैं। क्योंकि हाल में ही उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी उत्तराधिकारी से सौंपी है। और अगर गठबंधन के तहत लड़ा जाता तो आकाश आनंद की जो पहुंच है वो सीमित क्षेत्र तक रहती। अलग लड़कर ही वो अपने कोर वोटरों तक और अपने पार्टी को पूरे यूपी में फैलाने में सक्षम होंगी। हालांकि वो बाहर भी प्रत्याशी लड़ाते हैं, लेकिन वो प्रत्याशी इन्हें गिने ही होते हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि मायावती का आगे चलकर रुख क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो जो कहती हैं वो करती नहीं हैं, और जो करती हैं उससे कभी अपने जवाब नहीं लाती। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन उनके प्रेस वार्ता से यह तय हुआ, जिस प्रकार उन्होंने भाजपा के राजनीति को लेकर भी कठोर व्यंग्यबाण किए, और सपा के सुप्रीमो अखिलेश को तो उन्होंने गिरगिट रख कह दिया। उससे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में बसपा सुप्रीमो ने अलग चलने का फैसला कर लिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।